दोस्तों, जय मसीह की जीवित यीशु जीरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज यूहन्ना की जो एक यूहन्ना परमेश्वर का दास था। यूहन्ना की पुस्तक बाइबल की भविष्यवाणी के अनंत पुस्तक से अन्य विभिन्न में है। एक यूहन्ना औरात्मक है, जिनमें से एक भविष्यवक्ता के जोखिम भरे कार्यों का आवरण है, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का प्रयास किया था। परमेश्वर ने उसे निनवे नगर जाने को कहा इस्राएल के सबसे खतरनाक शत्रु विशाल अशूरी साम्राज्य की राजधानी था। यूहन्ना परमेश्वर के संदेश के साथ वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरा निश्चय था कि परमेश्वर उस नगर का सत्यानाश करने की अपनी चेतावनी को पूरा नहीं करेगा। कई नाट की घटनाओं के पश्चात उसे आज्ञा का माने उसने उस आज्ञा का उल्लंघन करने को सोचा। लेकिन यहाँ पर यहोवा उसके वचन अमित के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। जब उस नगर निनवे को जा, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया कि उठ, उस निनवे नगर को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। पर यूहन्ना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश से जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। पर मलयाह लोग डरकर अपने अपने देवता को दुहाई देने लगे और जहाज जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। यूहन्ना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारे नाश ना। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठियां डालकर जान ले कि यह विपत्ति किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठियां यूहन्ना के नाम पर निकली। तब यूहन्ना उससे कहा, हम किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है? तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश का है? उसने कहा कि मैं इम्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर हुआ, जिसने जल स्थान सब को बनाया, उसका भय मानता हूँ। तब बहुत से डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए कि वे यहोवा के सम्मुख से भाग गए, क्योंकि वे आप ही उनकी बात दिया था, क्योंकि उनको आप ही बता देता। यूहन्ना अपने आप को बताया था कि मैं उस परमेश्वर का दास हूँ, उसके कारण से मैं डर कर भाग गया। उन्होंने से पूछा, तेरे साथ क्या करे जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी। उसने कहा, मुझे उठाकर फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई। तो ये बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न और न हमें निर्दोष की हत्या दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने यूहन्ना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। लहर थम गई। जब फेंक दिया तो लहर थम गई। तब उन मनुष्य ने यहोवा को बहुत ही भय माना और उसकी भेंट चढ़ाई, मन्नत भी मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छर छाया था कि यूहन्ना को ले ले, और यूहन्ना उस मच्छर के पेट में 3 दिन 3 रात रहा। यूहन्ना उसके पेट में, मछली के पेट में परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, मैं संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी, उसने मेरी सुन ली।
अधलोक के अंदर में मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर के समुद्र था तक डाल दिया और मैं धारा के बीच पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगों लहरों में ऊपर बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर को ताकूं? मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ की जड़ तक पहुंचाया गया था। मैं समुद्र के भूमि बन गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी है परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास और तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। पर मैं ऊंचे शब्द से तेरा धन्यवाद तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने यूहन्ना को स्थल पर उगेल दिया। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उस नगर निनवे को जा, जो मैं तुझसे कहूंगा उसे पूरा प्रचार कर। तब यूहन्ना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। यूहन्ना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन यात्रा पूरी की और प्रचार करता गया। अब से 40 दिन तक बीतने पर निनवे पर उलट दिया। 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। परमेश्वर के वचन को पहचाने उस उपवास प्रचार किया गया। उपवास के प्रचार को ग्रहण किए बड़े छोटे से सब लोग टाट ओढ़ा मन फिराए। यह समाचार निनवे के राजा निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर उठ अपने राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़कर मन फिराए राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से संपत्ति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय, पशु, सब चीजों को, पशुओं पक्षियों को, मनुष्य पशु टाट ओढ़े और परमेश्वर की दोहाई चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उपद्रव से जो करते थे पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदले। उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हमें नष्ट होने से बचाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी हानि करने ठानी थी उसको न किया। ये बात यूहन्ना बहुत ही बुरी लगी। उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहा था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए युक्ति मतलब जानने की तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? इस पर यूहन्ना उस नगर से निनवे से निकलकर उसके पूर्व को बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। यहोवा
यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि यहोवा के सिर पर छाया हो। सवेरे रेड़ का पेड़ जब उगाया तो यहोवा के सिर पर क्या हो, छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। यहोवा उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पाँव फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़ों को भेजा जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप यहोवा के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत मांगी कि मेरे परमेश्वर, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने यहोवा से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है ना, क्या उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम किया न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ, एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी इसमें रहते थे, क्या उसमें तरस न खाऊं? यहोवा की इस कहानी को आप लोगों ने सुना कि यहोवा एक ऐसा मनुष्य था जो कि परमेश्वर का भय मानता था। आज भी अगर आप लोगों ने इस कहानी को आप लोगों ने समझे होंगे, इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के एक लाइक कर देना और एक दूसरे के पास शेयर करना न भूलें। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।